The Fish Tale. Question 1. Do you know any poem about fish? प्यारे बच्चों, आपने फिश देखे होंगे और उस पर ढेर सारी पोएम्स भी आपको हिंदी या इंग्लिश में लर्न होगी। यहाँ पर भी आपके लिए एक पोएम है। ये पोएम कुछ इस प्रकार से है। 1 2 3 4 5 Once I caught a fish alive. 6 7 8 9 10 Then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? This little finger on the right. Now another poem is Rainbow Fish. Rainbow fish, swimming in the sea. Will you please share a scale with me? So student, these are two small poems which are based on fish. Now question number 2. When you think of fishes, what shapes come to your mind? When I think of fishes, following shapes come to my mind. प्यारे बच्चों, जैसे ही फिश का नाम लिया जाता है, जाहिर सी बात है हमारे आपके दिमाग में कोई ना कोई शेप फिश का आ जाता है। जैसे कि कुछ इस प्रकार का शेप आपको दिखाई पड़ रहा है। किसी बच्चे को इस प्रकार का शेप भी दिमाग में आ सकता है, किसी बच्चे को इस प्रकार का शेप भी माइंड में आ सकता है। तो आप किसी भी प्रकार के फिश के शेप को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ट्राई टू यूज अ स्क्वायर एंड ट्रायंगल टू ड्रॉ अ फिश। प्यारे बच्चों, आपको स्क्वायर एंड ट्रायंगल का यूज करके फिश को ड्रॉ करना है। नाउ आंसर, फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिश ड्रॉइंग बाय यूजिंग अ स्क्वायर एंड ट्रायंगल। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिस इज अ स्क्वायर एंड दिस इज अ ट्रायंगल। इस स्क्वायर और ट्रायंगल को मिला करके एक शेप देने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। आप किसी और भी प्रकार का शेप यहाँ पर स्क्वायर एंड ट्रायंगल का मिला करके दे सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ फेस विद फिश आइज। प्यारे बच्चों, आपको आइज जो दिखाई देती हैं, यहाँ पर जो फेस यहाँ बनाए हैं, यहाँ पर मैंने आपको ध्यान से देखने पे इनका स्ट्रक्चर भी आपको शेप जो दिखाई पड़ रहा है फिश टाइप का दिखाई पड़ रहा है। तो आप इनसे मिलते जुलते इस प्रकार के शेप्स आइज के बना सकते हैं। 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिए हैं, आप और भी दूसरे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन। बच्चों, सबसे बड़ी फिश कौन सी होती है, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? जी हाँ, वाइट शार्क। प्यारे बच्चों, वाइट शार्क जो होती है वो सबसे बड़ी फिश होती है, जिसकी साइज है 18 मीटर लॉन्ग। आई कैन इमेजिन अ फिश अबाउट 18 मीटर लॉन्ग। तो प्यारे बच्चों, आपने मूवीज़ में या फिर टीवी में इस टाइप के शार्क के बारे में देखा या सुना जरूर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी टाइम्स लॉन्गर इज योर बिग फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश। प्यारे बच्चों, बिग फिश और स्मॉलेस्ट फिश में क्या डिफरेंस होता है वो आपको बताना है। आंसर, द स्मॉलेस्ट फिश इज अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। प्यारे बच्चों, जो सबसे छोटी फिश होती है वो लगभग 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है एंड द लॉन्गेस्ट फिश इज अबाउट 18 मीटर लॉन्ग, जैसा कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। सिंस 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, आपको बच्चों पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, हेंस 18 मीटर इज इक्वल्स टू 18 इंटू 100। अगर हम 18 को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सो दैट
1800 सेंटीमीटर, यानी कि अगर स्मॉलेस्ट फिश हमारी 1 सेंटीमीटर की है तो हमारी जो सबसे बड़ी फिश होगी, बिगेस्ट फिश, वो 1800 सेंटीमीटर की होगी। हैंस द लॉन्गेस्ट फिश इज 1800 टाइम्स longer than the smallest fish. Now, question number 7. About how many kilogram do you weigh? प्यारे बच्चों, आप सभी को अपना वेट पता होगा। अगर नहीं पता है तो वेई मशीन से आप लोग अपना वेट मेजरमेंट कर सकते हैं। और इस एज में लगभग 30 किलोग्राम्स क्लास 5 के बच्चों के आसपास का वेट होता है, 30 टू 35 किलोग्राम। तो आप यहाँ पर अपना वेट एग्जैक्टली मेजरमेंट करके लिख सकते हैं कि आपका वेट कितना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8. So 12 children like you put together will weigh about dash किलोग्राम। अगर प्यारे बच्चों एक बच्चे का वेट अगर हम ले लेते हैं 30 किलोग्राम, तो उसी प्रकार से 12 बच्चों का वेट कितना होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने एक असम्पशन किया है, हमने एक बच्चे का वेट 30 किलोग्राम हमने ले लिया है। यहाँ पर वेट 30 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, लेकिन एक हमने यहाँ पर एवरेज वेट लिया है। सो दैट वेट ऑफ 12 चिल्ड्रन we put together is equals to 12 multiply 30। अगर हम 12 चिल्ड्रन का वेट सेम इसी वेट के अकॉर्डिंग लेते हैं तो कितना होगा, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 30 करने से हमारा आंसर होगा 360 किलोग्राम। यानी कि बच्चों अगर 12 बच्चे का वेट अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो 360 किलोग्राम टोटल होता है। सो क्वेश्चन नंबर 9. About how much more does the whale shark weigh than 12 children like you put together? अगर बच्चों हम व्हेल शार्क से आप 12 बच्चों का वेट मेजरमेंट करें तो कितना होगा। नाउ सॉल्यूशन इज व्हेल शार्क वेट वाज अबाउट 16,000 किलोग्राम। एक व्हेल शार्क का वेट बच्चों 16,000 किलोग्राम होता है। So that weight of 12 children we put together is equals to 360 ग्राम। और अभी हमने फाइंड आउट किया, ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि 12 बच्चों का वेट जो है 360 किलोग्राम होगा। देन हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क वे देन 12 चिल्ड्रन। तो कितना 12 बच्चों से व्हेल शार्क का वेट ज़्यादा होगा। तो हम बच्चों माइनस कर देंगे व्हेल शार्क वेट माइनस वेट ऑफ 12 children put together। 16,000 माइनस 360 करेंगे बच्चों, क्योंकि 16,000 जो वेट है वो हमारा व्हेल शार्क का है और 360 जो है 12 चिल्ड्रन का है। जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 15,640 किलोग्राम। यानी कि 15,640 किलोग्राम व्हेल शार्क का वेट ज़्यादा होगा 12 बच्चों के वेट के कंपैरिजन में। तो इस प्रकार से बच्चों आप व्हेल का जो वेट जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो आपके वेट से कितना ज़्यादा होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, फिशरमैन इन देयर बोट्स। बच्चों फिशरमैन जो होते हैं वो बोट्स में जा कर के आपके फिश जो है पकड़ने का काम करते हैं। तो इस पे भी कुछ क्वेश्चन बेस्ड हैं। ए, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द सी? Where did you see it? Did you see it in a movie or for real? How deep do you think the sea could be? Find out. प्यारे बच्चों, मुझे पता है आप में से कुछ बच्चों ने जरूर सी देखा होगा। इसी सी में फिशरमैन जो हैं अपने बोट्स में बैठ करके फिश पकड़ने के लिए जाते हैं। सो आप अपना आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं और यहाँ जो मैंने आंसर लिखा है उसे भी आप लिख सकते हैं। So according to me, I have seen the sea and many of my friends have also seen the sea. I have seen the sea at Puri during a trip. I have also seen the sea in movies. The sea should be at least 1,000 feet deep. तो बच्चों बहुत ही ज़्यादा गहरा होता है सी, है ना, हमें इसमें अंदर जाने से बचना चाहिए। Now question B, do you know how to swim? Would you
would you be scared of the high sea waves? आंसर, यस आई नो हाउ टू स्विम। तो प्यारे बच्चों, आप में से कुछ बच्चों को स्विमिंग आती भी होगी, तो आप अपना आंसर यस लिख सकते हैं। जिन बच्चों को नहीं आती होगी वो बच्चे अपना आंसर नो लिख सकते हैं यहाँ पर। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर को चेंज कर सकते हैं। नाउ यस द हाई वेव्स कैन बी स्कैरी। प्यारे बच्चों, जो वेव्स होती हैं बहुत ही स्कैरी यानी कि डरावनी होती है, वो अच्छे भले इंसान को डुबा ले जाती हैं। नाउ क्वेश्चन सी, क्लोज योर आईज एंड इमेजिन द सी विद वेव्स राइजिंग हाई। आंसर, हाई सी वेव्स लुक रियली ब्यूटीफुल। प्यारे बच्चों, हाई सी वेव्स को दूर से देखने में या फिर मूवीज में देखने में बहुत ही खूबसूरत नजर आती हैं। नाउ क्वेश्चन डी, हाउ हाई डू यू थिंक द वेव कैन गो। आप कितना इमेजिन कर सकते हैं कि जो वेव्स होती हैं वो कितनी हाइट तक जा सकती हैं। अकॉर्डिंग टू मी, आई थिंक द सी वेव्स कैन गो एज हाई एज 50 मीटर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप अपना आंसर खुद भी इमेजिन करके लिख सकते हैं और यहाँ से मेरे आंसर को भी आप कॉपी कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, these log boats do not go very far. If the wind is helpful, then travel about 4 kilometer in 1 hour. प्यारे बच्चों, जो लॉग बोट्स होती हैं वो बहुत दूर तक नहीं जा पाती हैं। जब विंड अकॉर्डिंग टू उनके वे होती है तब वो 4 किलोमीटर 1 आवर में कंप्लीट कर पाते हैं। नाउ क्वेश्चन ए, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अगर बच्चों 1 आवर में वो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं तो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कितने आवर में करेंगे, ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन इज, इन 1 आवर द बोट ट्रेवल 4 किलोमीटर। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया है बच्चों, 1 आवर में हमारा बोट जो लॉग बोट जो है 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। Hence, in 2 hours, the boat will travel 2 multiply 4 is equals to 8 किलोमीटर। तो बच्चों 2 hours में हमारा लॉग बोट जो है 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। एंड अनदर हाफ आवर में हमारा लॉग विल ट्रेवल 4/2 इज इक्वल्स टू 2 किलोमीटर, यानी कि 4 का हाफ हो जाएगा। तो 4 का हाफ बच्चों कितना होता है, 2 किलोमीटर होता है। सो in 2.5 hours, the boat will travel 8 plus 2 is equals to 10 किलोमीटर। यानी कि बच्चों 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए बोट को 2.5 आवर का टाइम लगेगा लॉग बोट से। नाउ क्वेश्चन बी, गेस हाउ फार यू कैन गो इन 1 आवर इफ यू वॉक फास्ट। प्यारे बच्चों, यहाँ पर सभी बच्चों का आंसर डिफरेंट हो सकता है। कोई बच्चा बहुत तेज चल सकता है, कोई बच्चा धीमे चल सकता है। तो आप कितना तेज चल सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर को चेंज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, आई थिंक आई कैन ट्रेवल 2 to 3 किलोमीटर इफ़ आई वॉक फास्ट। मैं जो हूँ बच्चों 2 से 3 किलोमीटर ही फास्ट वॉक कर सकता हूँ 1 आवर में। आप कितना कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपना आंसर चेंज करके लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंड आउट। लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक पिक्चर आपको खूबसूरत सी दिखाई दे रही है और उस पर बेस्ड यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम वेयर यू आर, व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग डू यू सी टू योर ईस्ट। Now solution is, I can see sun is rising in the east and wind is blowing। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो बच्चा खड़ा है उसे दिखाई दे रहा है कि सन जो है ईस्ट से राइज हो रहा है और विंड जो है यानी कि हल्की हल्की हवाएं जो है चल रही हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि नेम 2 थिंग्स दैट आर लाइंग टू योर वेस्ट। अब जब ईस्ट से सनराइज हो रहा है तो वेस्ट में क्या चीज़ दिखाई दे रही है। सो द सॉल्यूशन इज, हट एंड ट्री
आर द टू थिंग्स लाइंग टू माई वेस्ट। तो बच्चों हट एंड ट्री, दीज टू थिंग्स आर लाइंग टू दिस बॉय वेस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Look at the different types of boats. Some boats have motor and go further into the sea. Since they go far out, they can catch more fish. These boats travel faster at the speed of about 20 km in 1 hour. प्यारे बच्चों, आपके बुक में डिफरेंट टाइप्स की बोट्स बनी हुई हैं। कुछ बोट्स में मोटर लगी होती हैं, तो मोटर लगे होने के कारण वो जो है दूर तक ट्रैवल कर सकती हैं और उनकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। जैसा कि यहाँ पर स्पीड दिया है 20 किलोमीटर इन 1 आवर। तो प्यारे बच्चों 1 आवर में ये बोट्स 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकती हैं। सो द क्वेश्चन ए इज़ हाउ फार would the motor boats go in 3.5 hours? 3.5 hours में ये बोट्स कितना जो है डिस्टेंस कवर करेंगी। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इन 1 आवर द बोट गोज 20 किलोमीटर। 1 घंटे में बोट्स 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती हैं। हैंस इन 3 आवर्स द बोट विल गो 3 × 20 इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर। यानी कि 3 आवर्स में जो है ये मोटर बोट जो है 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। एंड इन 1/2 आवर द बोट विल गो 20/2 इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। यानी कि हाफ आवर में ये बोट जो है 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगी। सो इन 3.5 आवर्स, तो 3.5 आवर्स में बच्चों ये बोट जो है 60 + 10 इज इक्वल्स टू 70 किलोमीटर। यानी कि टोटल 3.5 आवर्स में ये बोट जो है 70 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगी। नाउ क्वेश्चन बी, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर? अगर 85 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो कितना टाइम लगेगा? आइए सॉल्यूशन देखते हैं। एज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, these motor boats travel at the speed of about 20 किलोमीटर इन 1 आवर। तो प्यारे बच्चों जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये बोट्स जो हैं 1 आवर में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती हैं। सो टोटल डिस्टेंस टू बी ट्रेवल बाय बोट इज इक्वल्स टू 20 + 20 + 20 + 20, 4 × 20, बिकॉज 4 × 20 इज इक्वल्स टू 80 + 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर का डिस्टेंस और ट्रेवल कर रही है, यानी कि टोटल 85 किलोमीटर का। तो बच्चों 85 जो हमारा यहाँ पर डिस्टेंस दिया है उसको मैंने यहाँ पर बाइफर्केट कर दिया है। सो द टोटल टाइम टेकन टू ट्रेवल बाय बोट इज इक्वल्स टू, ये फर्स्ट 20 किलोमीटर 1 आवर, अनदर 20 किलोमीटर 1 आवर, अनदर 20 किलोमीटर इज 1 आवर, एंड द लास्ट 20 किलोमीटर इज 1 आवर, एंड द 5 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 5/20 कर देने से 1/4 आवर्स हमारा हो जाएगा। सो यहाँ से हम बच्चों टोटल टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 एंड 1/4। हैंस द टोटल टाइम टेकन टू ट्रेवल 85 किलोमीटर इज 4 hours 15 minutes। 15 मिनट्स बच्चों यहाँ पर इसलिए लिखा गया है कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 5/20 इज इक्वल्स टू 1/4, यानी कि 1/4 होता है 1 आवर का, एंड 1/4 जो है बच्चों 15 मिनट्स होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं कि 85 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए हमारी मोटर बोट को 4 hours 15 मिनट का टोटल टाइम लगेगा। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बोट गेट्स हाउ मच? इन वन ट्रिप द लॉग बोट ब्रिंग्स about 20 kg of fish, but other type of boats bring a bigger catch as given in the table. The table also shows the speed of each type of boat, which is how far each boat goes in 1 hour. Look at the table and calculate. तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपके लिए एक टेबल दिया हुआ है जिसमें फर्स्ट कॉलम है टाइप ऑफ बोट, लॉग बोट, लॉन्ग टेल बोट, मोटर बोट, मशीन बोट। दीज आर
डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट्स। यहाँ पर बच्चों वन ट्रिप में कितना केजी फिश जो है ये कैच करती हैं, ये आपका गिवन है। नाउ इस कॉलम में बच्चों यहाँ पर इनके स्पीड गिवन है, ये 1 आवर में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती हैं ये सारी बोट्स, ये इनके अलग अलग स्पीड्स हैं। नाउ इस टेबल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों, आइए उन क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ए, अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप्स। 7 ट्रिप्स में ये सारी बोट्स जो हैं कितना केजी फिश जो है पकड़ कर लाएंगी। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले हमने ये कॉलम लिखा, टाइप ऑफ बोट, लॉग बोट, लॉन्ग टेल बोट, मोटर बोट, मशीन बोट, एंड इन वन ट्रिप में कितना जो है केजी फिश कैच कर रही हैं, 20 केजी, 600 केजी, 800 केजी एंड 6000 केजी अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। सो बच्चों हमें 7 ट्रिप्स का हमें फाइंड आउट करना है कि 7 ट्रिप में कितना केजी फिश जो है ये पकड़ के लाएंगे। तो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, वन ट्रिप का यहाँ पर हमारे पास वैल्यू या डेटा गिवन है, तो यहाँ पर हमें 7 ट्रिप का वैल्यू या डेटा फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए बच्चों यहाँ पर जो वन ट्रिप का जो डेटा दे रखा है उसको हम सिंपली 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल्स टू 140 केजी लॉग बोट कैच करेगा। ना लॉन्ग टेल बोट 7 इंटू 600 इज इक्वल्स टू 4200 केजी। मोटर बोट 7 मल्टीप्लाई 800 is equals to 5600 kg. Now last machine boat 7 multiply 6000 is equals to 42000 kg. तो बच्चों यहाँ पर 7 ट्रिप्स में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा मशीन बोट जो है हमारी फिशेस को कैच कर रही हैं। तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके हम अपने डेटा को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बी, अबाउट हाउ फार कैन अ मोटर बोट गो इन 6 आवर्स। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारी जितनी भी मोटर बोट्स गिवन है उनका हमें फाइंड आउट करना है कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेंगी 6 आवर्स में। यहाँ पे बच्चों आप डेटा देख पा रहे हैं, 1 आवर में ये कितना डिस्टेंस कवर करती है ये गिवन है, 4 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 22 किलोमीटर। ये हमारे डिफरेंट बोट्स के डेटा जो है यहाँ पर बच्चों गिवन है। तो हमें यहाँ पर 6 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेंगी वो फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होता है बच्चों स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड को हम टाइम से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा स्पीड यहाँ पर ये गिवन है 4, 12, 20, 22 और टाइम हमारा 6 आवर्स का है। तो बच्चों यहाँ पर हम स्पीड को टाइम से यानी कि 6 यहाँ पर कॉमन टाइम है तो हम 6 से सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यहाँ पर डिस्टेंस निकल जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल्स टू 24 किलोमीटर, 12 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल्स टू 72 किलोमीटर, सो दैट 20 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू 120 किलोमीटर एंड 22 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल्स टू 132 किलोमीटर। तो इस तरीके से बच्चों हम जो है यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के बोट्स का 6 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेंगी वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन सी, इफ़ अ लॉन्ग टेल बोट हैज़ टू ट्रेवल 60 किलोमीटर हाउ लॉन्ग इट विल टेक। अगर बच्चों लॉन्ग टेल बोट को 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो कितना टाइम जो है वो लेगा। तो लॉन्ग टेल बोट का बच्चों हम यहाँ पे स्पीड देखते हैं 12 किलोमीटर पर आवर है। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। स्पीड ऑफ लॉन्ग टेल बोट इज इक्वल्स टू 12 किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू द टेबल। नाउ टाइम इज इक्वल्स टू बच्चों होता है डिस्टेंस इज टू बी डिवाइडेड बाय स्पीड। ये फॉर्मूला होता है टाइम फाइंड आउट करने के लिए। तो बच्चों हमारी टोटल डिस्टेंस है 60 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो 60 किलोमीटर को हम 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 इज द स्पीड ऑफ द बोट, सो दैट 5 आवर्स हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि 5 आवर्स जो हैं लगेंगे 60 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए लॉन्ग टेल बोट के द्वारा। नाउ
Next topic, some big numbers. Question 1. What other things have you heard of in lakhs? प्यारे बच्चों, आपने लैक्स में कौन कौन सी चीज़ों के नाम सुने होंगे? आइए इसका आंसर यहाँ पर देखते हैं। आई हैव हर्ड ऑफ फॉलोइंग थिंग्स इन लैक्स: population of town, number of vehicles on the road, number of shops in a city, number of workers in an industrial township. प्यारे बच्चों, आप इनके अलावा और भी जिन चीज़ों के नाम लैक्स में सुने हैं वो आप लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नंबर 1000. नाउ राइट 100,000. सो हाउ मेनी zeros are there in number 1 lakh? Easy, isn't it? Now answer is 1000 is equals to 1000. It means after 1 there is 30 in 1000. 100,000 is equals to 100,000. It means after 1 there is 50 in 100,000. So there are 5 zeros in 1 lakh. 1 lakh को बच्चों हम लोग 100,000 भी कहते हैं। Now question number 3. There are about 2 lakh boats in our country. Half of them are without a motor. What is the number of boats with a motor? Write it. बच्चों, हमारी कंट्री में अगर 2 लाख बोट्स जो हैं आपके मोटर बोट हैं तो कितने बोट्स जो हैं आपके विदाउट मोटर होंगे, है ना? तो बच्चों ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट देयर आर अबाउट 2 लाख बोट्स इन आवर कंट्री, देन हाफ ऑफ देम आर विदाउट अ मोटर। अब आधे जो मोटर हमारे बोट्स हैं वो विदाउट मोटर हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बोट्स कितने होंगे मोटर के साथ? तो 2 लाख को बच्चों हम 2 से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज 1/2 करेंगे। सो 1 इज मल्टीप्लाई बाई 2 लाख, सो दैट 2 लाख डिवाइड बाई 2, सो 1 लाख जो होंगे हमारे मोटर बोट्स होंगे। तो इस तरीके से बच्चों हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने बोट्स जो हैं हमारे मोटर बोट्स हैं और कितने हमारे बोट्स जो हैं विदाउट मोटर हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. अबाउट 1/4 of the boats with a motor are being big machine boats. How many thousand machine boats are there? Come on, try to do it without writing. From the question, it is given that about 1/4 of the boats with a motor are big machine. So the number of boats is equals to 1 lakh. अभी हम लोगों ने बच्चों लास्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था मोटर बोट्स कितनी हैं, यानी कि 1 लाख हम लोगों ने फाइंड आउट किया था टोटल मोटर बोट्स हैं। तो यहाँ पर हमें बच्चों फाइंड आउट करनी है कि बिग मोटर बोट्स कितनी हैं, तो वो 1/4 हैं, तो हम 1 लाख का 1/4 निकालेंगे। सो वैल्यू इज इक्वल्स टू 25,000. सो देयरफॉर नंबर ऑफ मशीन बोट्स जो हैं 25,000 होंगी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5. वेयर हैव यू हर्ड ऑफ अ करोड़? व्हाट वाज द नंबर यूज्ड फॉर? सॉल्यूशन, आई हर्ड अ करोड़ इन पॉपुलेशन ऑफ कंट्री. यस बच्चों, कंट्री की पॉपुलेशन हमारी करोड़ में काउंट होती है। 1 करोड़ इज इक्वल्स टू 1,0,0,0,0,0,0. It means after 1 there are 7 zeros. तो बच्चों 1 करोड़ में 7 zeros होती हैं।